अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 5 अक्टूबर को नई कौमी सियासी पार्टी का करेंगे ऐलान। मरहूम नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की दूसरी बरसी के मौके पर 1 अक्टूबर को याद काज़म अली खान का इनेकाद। मेडिसन की 20 ज़ुमरे की नशिस्तों पर तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला। और ट्विटर ने पॉपुलर फ्रंट के अकाउंट्स को कर दिया मुअत्तल। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला व सदर TRS के चंद्रशेखर राव दशहरा के दिन अपनी नई कौमी सियासी पार्टी का ऐलान करेंगे। इत्तलात के मुताबिक TRS मुखन्निना पार्टी का इजलास 5 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुनक़िद किया जाएगा। बताया जाता है कि इस मौके पर पार्टी सरबराह व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपनी कौमी जमात का ऐलान करेंगे। इत्तलात के मुताबिक कौमी जमात के ऐलान के लिए वक्त 1:19 दोपहर दिया गया है। उनकी नई कौमी जमात का नाम भारतीय नेशनल पार्टी यानी कि BRS होगा। इस इजलास के बाद पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स के नामों का इंकिशाफ किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कौमी सतह पर BJP के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए इस नई कौमी जमात का आगाज करने का मंसूबा रखते हैं। वजीर आला ने क़ब्लज़ी हम ख्याल जमातों के साथ काम करने का इशारा दिया है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मरहूम नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की शख्सियत पर यह शेर सादिक आता है। उन जैसी शख्सियत का दुनिया से जाना एक कौम का नुकसान है। नवाब साहब दिल में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर किसी से हमदर्दी का जज्बा रखते थे। मरहूम नवाब काज़म अली खान साहब की दूसरी बरसी के मौके पर उनके साहबजादे नवाब कर्रार अली खान साहब की जानिब से याद काज़म अली खान मनाया जा रहा है, जो कि 1 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता मनाया जाएगा। इस मौके पर दवाखाने उस्मानिया, दवाखाने नीलोफर व दिगर मुकामात पर ताम का एहतमाम किया जा रहा है। हैदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले 45 इंस्पेक्टर्स के अचानक तबादले कर दिए गए। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस CV आनंदवी ने आज शाम अहकामात जारी किए हैं। मुतबद्दिला इंस्पेक्टर्स की फहरिस्त मंदरजे झैल है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी की मुखालिफत की है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर इस पाबंदी की हिमायत नहीं की जा सकती। उन्होंने ट्वीट में कहा कि कुछ लोग जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तंजीम पर पाबंदी लगा दी जाए। अपने ट्वीट में एक खबर शेयर करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया है कि किसी को मुजरिम ठहराने के लिए सिर्फ किसी तंजीम में शामिल होना काफ़ी नहीं है। ऐसी सख्त पाबंदी ख़तरनाक है। इसके अलावा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि ये कैसे है कि PFI पर पाबंदी लगाई गई है लेकिन ख्वाजा अजमेर धमाकों के जिम्मेदारों से वाबस्ता तंजीमों पर नहीं। हुकूमत ने दाएं बाजू की अक्सरियती तंजीमों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई? सदर मजलिस के मुताबिक इस तरह की सख्त पाबंदी ख़तरनाक है क्योंकि ये किसी भी मुसलमान पर पाबंदी है जो अपनी बात कहना चाहता है। गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट UAPA को हिंदुस्तान का काला कानून करार दिया। हिंदुस्तान का मुंतखब निज़ाम जिस तरह फाशिज्म की तरफ बढ़ रहा है, अब PFI के पम्फलेट के साथ हर मुसलमान नौजवान को हिंदुस्तान के काले कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। All the action under UAPA, it runs afoul the principles of liberty, which is part of the basic structure of the Constitution. We should remember that Congress amended UAPA to make it stringent, and when BJP amended the law to make it even more draconian, and at that time the Congress supported it. This case will follow the timeline of Kapan, where any activist or journalist is randomly arrested and takes 2 years to even get bail. How come PFI is banned but organizations associated with convicts of Khaja Ajmeri bomb blast are not? Why has government not banned right-wing majoritarian organizations? This is my statement on this recent ban issue. सर, माउंटेन ऑफ एविडेंस मिला है जिस प्रकार से यूनियन होम मिनिस्ट्री ने
تلنگانہ حکومت نے ریاست کے ایسے طلباء جو میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں ان کے لیے خوشخبری دی ہے۔ محکمہ صحت نے داخلہ قوانین پر نظر ثانی کرتے ہوئے جیو جاری کیا ہے تاکہ مائنارٹی اور نان مائنارٹی میڈیکل کالجوں میں MBBS اور BDS 20 زمرے کی نشستوں میں الاٹ کی گئی 35% نشستوں سے 85% تلنگانہ کے طلباء کو الاٹ کی جائیں گی۔ اس کے لیے حکومت نے جمعرات کو نمبر 129 اور 130 جاری کیا اور اس کے ساتھ ہی ریاست کے تمام 24 پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں MBBS کی 1068 سیٹیں تلنگانہ کے طلباء کو دستیاب ہوں گی۔ ریاست کے 20 نان مائنارٹی اور 4 مائنارٹی خانگی میڈیکل کالجوں میں کل 3750 نشستیں دستیاب ہیں، جبکہ نان مائنارٹی کالجوں میں 3200 نشستیں ہیں۔ 35% یعنی کہ 1120 نشستیں 20 زمرے کے تحت ہیں۔ اب تک تمام ریاستوں کے طلباء اس کے لیے اہل ہیں۔ تازہ ترین ترمیم کے بعد 85% سیٹیں یعنی 20 زمرے کی 35% سیٹوں میں سے 952 سیٹیں خصوصی طور پر تلنگانہ کے طلباء کے لیے مختص ہوں گی۔ باقی صرف 15% 168 سیٹوں پر دوسرے ریاست کے طلباء کو اوپن کوٹے میں دی جائیں گی۔ چونکہ یہ کھلا کوٹا ہے اس لیے تلنگانہ کے طلباء کو بھی اس میں موقع ملتا ہے۔ اسی طرح مائنارٹی کالجوں میں اب تک 25% 20 زمرے کے تحت 137 نشستیں ہیں۔ تازہ ترین ترمیم کے ساتھ یہاں کے طلباء کو 85% یعنی کہ 116 سیٹیں ملیں گی۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے میرچل ملکاجگری میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک خاتون ہلاک ہو گئی۔ اس خاتون کی شناخت 30 سالہ پریا کندرا کے طور پر کی گئی ہے، جو پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی میں کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ایکٹیوا گاڑی پر مین روڈ کو عبور کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ لاری نے اسے وویکانند مجسمے کے قریب ٹکر دے دی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ یہ خاتون موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ جگتیال آبکاری کے عہدیداروں اور ٹاسک فورس نے جگتیال شہر اور اس کے مضافات میں 2 مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے فوجیوں کو دی جانے والی شراب کی 86 بوتلیں ضبط کر لیں اور اس سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ جگتیال ایکسائز آفیسر P سریدھر کی قیادت میں 2 ٹیموں نے بیک وقت یہ دھاوے کیے۔ امرتا ایگرو انڈسٹریز رائس مل سری رام پلی کوڑی مال منڈل میں مختلف برانڈز کی دفاعی شراب ہر ایک 750 ملی میٹر سائز میں ضبط کی۔ ایک شخص کو گرفتار کیا جس کا نام M گنگادھر ہے۔ اسی طرح سری ونایکا ٹریڈرز پرانی پیٹ جگتیال ٹاؤن نے 21 دفاعی وسکی کی بوتلیں ضبط کیں، جن میں سے ہر ایک 750 ملی لیٹر سائز کی اور 4 ریاست تلنگانہ کی 750 ملی لیٹر سائز کی وسکی کی بوتلیں ضبط کی گئیں اور پربھاکر نامی شخص کو گرفتار کر لیا۔ ایکسائز آفیسر سریدھر نے بتایا کہ فوج میں استعمال ہونے والی شراب کو دوسرے افراد استعمال نہیں کر سکتے اور جو شراب کی بوتلیں ضبط کی گئیں وہ صرف کرناٹک میں استعمال میں کی جا سکتی ہیں، اسے دوسری ریاستوں میں منتقل کرنا غیر قانونی ہے، اس لیے دونوں ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے شہر ورنگل کے گورنمنٹ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل میں دل کے آپریشن شروع ہو گئے ہیں۔ چہارشنبے کو کاکتیہ میڈیکل کالج کیمپس کے سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل میں کی گئی اوپن ہارٹ سرجری کامیاب رہی۔ 1 سال سے دل کے سوراخ میں مبتلا خاتون کی اوپن ہارٹ کی کارڈیو تھراپیوٹک سرجری کامیابی سے مکمل کی گئی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے MGM کے ڈاکٹرز اور عملے کی ستائش کی۔ انہوں نے حیدرآباد سے باہر پہلی مرتبہ ورنگل گورنمنٹ MGM میں اوپن ہارٹ سرجری کی ستائش کی۔ ہریش راؤ نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے عوام کی صحت کے تحفظ کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ اس کی مثال ہیں۔ ڈاکٹرز کی تفصیلات کے مطابق پیداپلی ضلع کے گوداوری کھنی علاقے سے تعلق رکھنے والے وڈیپلی سوپنا 31 سالہ اپنے شوہر کمار کے ساتھ مزدوری کا کام کرتی ہے۔ 1 سال سے سوپنا کے دل میں سوراخ ہونے کا پتہ چلا، جس کی وجہ سے وہ صحت کے مسائل کا سامنا کر رہی تھی۔ 8 ستمبر کو مقامی سرکاری ڈاکٹرز کی ہدایت پر MGM کے میڈیکل افسران سے رابطہ کیا گیا اور اسے کاکتیہ میڈیکل کالج کے احاطے میں واقع سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا اور طبی معائنے کرائے گئے۔ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے جس نے تقریباً 20 دن تک ٹیسٹ کیے، دل میں سوراخ کی سائز اور سمت کا تعین کیا اور چہارشنبے کی صبح اس کی سرجری کی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے تقریباً 2.5 گھنٹے تک محنت کرتے ہوئے کامیابی سے سرجری مکمل کی۔
मरकज़ की जानिब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद करने के एक दिन बाद मकबूल सोशल मीडिया ट्विटर ने भी उस तंजीम के खिलाफ कार्रवाई की है। मरकज़ी हुकूमत के हुक्म के मुताबिक जुमेरात से PFI के सरकारी खातों को मुअत्तल कर दिया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और उसकी मुंसलिक तंजीमों को एक गैर कानूनी तंजीम करार देने के बाद मरकज़ ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को हिदायत दी है कि वो उनके खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून 1967 के इख्तियारात का इस्तेमाल करें। कल जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में मरकज़ी हुकूमत ने 5 साल की मुद्दत के लिए PFI और उसकी मुंसलिक तंजीमों को फौरी तौर पर एक गैर कानूनी तंजीम करार दिया है। नोटिफिकेशन में मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि PFI और उसकी मुंसलिक तंजीमों नीज़ रेहब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और केरला की रेहब फाउंडेशन मुल्क में दहशत का माहौल पैदा करने के इरादे से तशद्दुद आमेज़ दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस रही हैं। ज़िले वरंगल में बैन मजहबी शादी करने वाली नूरजहां नामी लड़की ने ससुराल वालों की हिरासानी से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक वरंगल के खानापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाली नूरजहां ने गांव के शरत नामी एक नौजवान से मोहब्बत की शादी की थी। उन दोनों के घर वाले इस शादी से नाराज़ थे, जिस पर उन दोनों ने घर से भागकर शादी की। शादी के बाद नूरजहां ससुराल में रहने लगी, लेकिन वहाँ उसे ससुराल वाले जहेज के नाम पर हिरासा कर रहे थे। मंगल के रोज़ नूरजहां ने सेल्फी वीडियो बनाकर कीड़े मार दवा खा ली, जिसमें उसने उसकी खुदकुशी के लिए सास, ससुर और नंदों को जिम्मेदार करार दिया। नूरजहां ने कीड़े मार दवा खाकर गांव के बाहर गिर पड़ी। मुकामी अफराद ने उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मालूम हुआ है कि नूरजहां की मां तरकारी फरोख्त करती है। सुप्रीम कोर्ट ने असक़ात हमल पर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई उसूल नहीं है कि हमल साख़ित करने के लिए ख़वातीन की शादी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर औरत महफूज और क़ानूनी तौर पर असक़ात हमल की हक़दार है। अदालत ने कहा कि मेडिकल प्रेगनेंसी एक्ट के मुताबिक तनहा खातून और गैर शादीशुदा ख़वातीन को भी असक़ात हमल का हक़ है, लेकिन क़वायद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इंकशाफ किया कि सिर्फ 24 हफ़्तों का हमल ख़त्म किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि इज़्दिवाजी इस्मत रेज़ी के मामले में भी हमल एक्ट लागू होता है। अदालत ने कहा कि शादीशुदा ख़वातीन और गैर शादीशुदा ख़वातीन में फ़र्क करना मसनूई और गैर आइनी होगा। अदालत ने कहा कि इससे इस दलील को भी तक़वियत मिलती है कि सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन ही जिनसी ताल्लुक़ात में मशगूल होती हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के कौमी सदर MK फैज़ी ने अपने जारी करदा अखबारी बयान में कहा है कि मरकज़ी BJP हुकूमत का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे वाबस्ता तंजीमों पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला जमहूरियत और हिंदुस्तान आइन में दर्ज लोगों के हुकूक़ पर बराह रास्त हमला है। जिसने भी BJP हुकूमत की गलत और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ बात की, उसे गिरफ्तारियों और छापों की धमकियों का सामना करना पड़ा है। आज़ादी, इजहार राय, एहतजाज और तंजीम को हुकूमत ने भारतीय आइन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ बेरहमी से दबाया है। BJP हुकूमत तहकीकाती इदारों और क़वानीन का गलत इस्तेमाल कर रही है ताकि अपोजिशन को खामोश कराया जा सके और लोगों को आवाज़ ना उठाने के लिए डराया जा सके। MK फैज़ी ने कहा कि मुल्क में एक गैर एलानिया इमरजेंसी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। SDPI कौमी सदर MK फैज़ी ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि तमाम सेकुलर पार्टियाँ और अवाम आमिराना हुकूमत के मुखालिफत करने और हिंदुस्तानी आइन की अक़दार और जमहूरियत को बचाने का अहद करें। सऊदी अरब में योगा ने बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल की है। उसको दोनों ममालिक की भरपूर सरपरस्ती हासिल है। इस सिलसिले में सऊदी योगा कमेटी ने सऊदी यूनिवर्सिटीज़ स्पोर्ट्स फेडरेशन के ताउन से सऊदी यूनिवर्सिटीज़ स्पोर्ट फेडरेशन के हेडक्वार्टर में उन्वान पर दोनों जिन्सों के यूनिवर्सिटी तलबा के लिए योगा के उन्वान से योगा पर ममलिकत की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदों के लिए एक वर्चुअल तारुफ़ी लेक्चर का एहतमाम किया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत तालीम रियाज़ में ये मीटिंग सऊदी कमेटी बराए योगा के प्रोग्रामों और इक़दामात के एक मरबूत निज़ाम के फ्रेमवर्क के अंदर हुई, ताकि मुआशरे के तमाम तबक़ों के लिए बेदारी फैलाने और उसके अमल को तर्ज़ ज़िंदगी के तौर पर अपनाने की हौसला अफजाई की जा सके। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 5 अक्टूबर को नई कौमी सियासी पार्टी का करेंगे ऐलान। मरहूम नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की दूसरी बरसी के मौके पर 1 अक्टूबर को याद काज़म अली खान का इनेकाद। मेडिसन की 20 ज़ुमरे की नशिस्तों पर तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला। और ट्विटर ने पॉपुलर फ्रंट के अकाउंट्स को कर दिया मुअत्तल।
इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।